स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि हम लोग गांधी युग पढ़ रहे थे, तो गांधी युग पढ़ रहे थे, उसी के आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, गांधी के पूरे सामान्य परिचय पढ़ लिया था गांधी के बारे में। उसके बाद उनके कुछ प्रारंभिक आंदोलन थे वो पढ़ लिए थे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आज कुछ आंदोलन आगे पढ़ेंगे, कुछ एक्ट है उसको पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चंपारण पढ़ लिया, अहमदाबाद पढ़ लिया, खेड़ा पढ़ लिया। गांधी जी को हम लोगों ने राजनीति में उतार दिया, मतलब आंदोलन में उतर गए थे वो। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्ट की जिसको आप लोग बोलते हैं रॉलेट एक्ट। देखो, रॉलेट एक्ट आने का मतलब क्या है, भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उनको क्या करने के लिए, रोकने के लिए ये एक्ट बनता है। हालांकि महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उन्होंने भी एक ऐसा बोलते हैं कि अखिल भारतीय मुद्दा था जो उन्होंने बात करी, तो वो कौन सा था, यही रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं क्या, रॉलेट एक्ट। क्या बोलते हैं, रॉलेट एक्ट। ये कब बना, कब पारित हुआ और कब लागू हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या ये कब पारित होता है, मतलब ये कब पारित होता है। ठीक है, और लागू कब होता है और बनता कब है। तो बनने की अगर हम बात करते हैं, देखो बनने की अगर हम बात करें, सबसे पहले कब बनता है ये। ठीक है, तो कब बनता है, तो बनने की अगर हम बात करते हैं तो देखो ये बनता है 1917 को बनता है। 1917 को बनता, और किसकी अध्यक्षता में बनता है, अभी हम बता रहे हैं 19 मार्च 1919 पर भी आएंगे। तो अगर हम बात करते हैं अध्यक्षता की, तो अध्यक्ष कौन था, तो सिडनी रॉलेट। कौन था, सिडनी रॉलेट। कौन था, सिडनी रॉलेट। अगर हम बात करें, ये न्यायाधीश थे और ये क्या कर रहे थे, इसका मतलब इनकी अध्यक्षता में क्या बना, ये रॉलेट एक्ट बना था। क्यों बना था, ये क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, उसकी निगरानी के लिए। और देखो सिडनी रॉलेट को क्या बोल सकते हो, एक इनका नाम था, वो क्या था, मतलब इसका उद्देश्य क्या था। अगर हम बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था क्या, मतलब संदेह के आधार पर क्या करते थे, संदेह के आधार पर लोगों को क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था, इसका उद्देश्य था। और इसका अगर दूसरा उद्देश्य देखें तो क्या था, क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक के लिए। ठीक है, एक बात ये हो गई। और इसका अन्य नाम अगर हम बात करें तो इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम है हमारा, इसको बोलते हैं बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून, इसी को बोलते हैं काला कानून। मतलब इसमें किसी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये मतलब आया कब, मतलब भारत में 1900 अगर हम बात करें कब आया, ये आता है, लागू कब हुआ, लागू होता है हमारा 19 मार्च 1919 को। ठीक है, तो पारित कब होता है, 8 मतलब 2018 में। लागू मतलब ये बनता कब है, 1917 में। इतनी बात समझ में आई। तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ये चीज बनती है। इसका मुख्य काम क्या था, लोगों पर निगरानी रखना, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का इसको काला कानून भी बोलते हैं। ये क्या है, काला कानून है। ठीक, अब देखो अगर हम बात करें आगे की, तो इसमें क्या होता है, इसके विरोध में पंजाब के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। किनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसको हम मिटा देते हैं। तो देखो 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2 लोग कौन होते हैं, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो कौन थे, सैफुद्दीन किचलू। कौन, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक। कौन, सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब करते हैं? 10 अप्रैल। कब करते हैं? 10 अप्रैल 1919 को इन लोगों को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक उसके बाद क्या होता है? इन्हीं के विरोध में, मतलब इन्हीं को बचाने के चक्कर में एक क्या होता है, एक कह सकते हो कि एक कांड होता है। उस कांड का नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखो रॉलेट एक्ट आता है, इसका विरोध चल रहा होता है। इस विरोध में क्या होता है कि सभी लोग मतलब इससे नाराज होकर विरोध करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि सभी लोग इसके नाराज होने के बाद एक जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। वहां पे लोग कहते हैं कि सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो एक चिट्ठी लिखी जाती है। उसमें लिखा होता है कि जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। तो वो होता क्या है कि वो एक व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। उस व्यक्ति का नाम होता है हंसराज मेहता। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी कारण हुआ कि मतलब रॉलेट एक्ट के विरोध में होता है। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को बचाने के चक्कर में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। होता क्या है कि वो वहां पे सब लोग इकट्ठा होते हैं विरोध के लिए, और विरोध के लिए जब इकट्ठा होते हैं तो वहां पे मतलब चारों तरफ से अंग्रेज उनको घेर लेते हैं, पुलिस सारे लोग घेर लेते हैं। तो ये था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसमें रॉलेट एक्ट में 2-3 चीजें याद रखनी चाहिए थी। कौन कौन सी चीजें आपको याद करनी है? वो है हमारा क्या? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब हुआ? तो 1917 में बनता है। पारित 1918 में होता है। और अगर हम बात करें लागू कब होता है? 19 मार्च 1919 को होता है। इसके विरोध में 2 लोग इसका विरोध करते हैं। लोग मतलब संदेह के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये है हमारा क्या? काला कानून। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के ये कानून बनता है। इसका विरोध 2 लोग करते हैं, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्हीं के विरोध में अब आगे वाला जो आंदोलन आएगा या फिर कांड होगा वो कौन सा होगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो देखो जलियांवाला सभी को पता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर हम बात करें तो देखो ये कब होता है? इस अगर हम बात करें तो ये स्थान और दिन की बात करें, तिथि कब होती है, मतलब कब हुआ, कब होता है, दिन कौन सा था और स्थान कौन सा था, ये सारी चीजें कब होता है? ये होता है हमारा 13 अप्रैल। कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को होता है। दिन कौन सा होता है? बैसाखी का दिन होता है। किसका? बैसाखी का दिन होता है। स्थान अमृतसर। कहां पे होता है? अमृतसर पंजाब। कहां होता है? अमृतसर पंजाब में होता है। पंजाब में होता है। अगर इसका बाद मुखबरी कौन करता है? मुखबरी के बारे में बात करें तो मुखबरी कौन करता है? हंसराज मेहता नामक व्यक्ति। कौन? हंसराज मेहता। तो हंसराज मेहता क्या करते हैं? ये बता देते हैं वहां पे REH मतलब जो वहां पे होता है उसको बता देते हैं। वहां का जो लेफ्टिनेंट होता है, ब्रिगेडियर होता है, उसको बता देते हैं। वो लोग पहले से ही जलियांवाले बाग को क्या करते हैं? उसको मतलब घेर लेते हैं। तो बाग का मालिक भी लिख लो, वहां का बाग का मालिक का नाम था जल्ली। कौन था? जल्ली। ठीक, इतनी बात समझ में आई सभी को? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। होता क्या है कि यहाँ पे हंसराज मेहता बता देता है, तो वहां पे लोगों को क्या, जैसे इकट्ठा होते हैं तो 2 लोग होते हैं इसमें, जनरल R डायर और जनरल O डायर। तो जनरल R डायर ब्रिगेडियर होता है और जनरल O डायर होता है लेफ्टिनेंट होता है। वो जनरल R डायर बोलता है, O डायर क्या कर देता है? गोली चला देता है। वहां पे कई लोगों की निर्मम हत्या कर देता है। वहां पे उग्र भीड़ को, जितनी वहां पे भीड़ होती है सबको निहत्थे गोलियां चलाई जाती हैं। वहां पे एक कुआं होती है, लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद जाते हैं, फिर भी गोलियां चलाई जाती हैं, बहुत लोग मारे जाते हैं उसमें। अब उसके बाद होता क्या है? इस विरोध के स्वरूप कुछ लोगों ने क्या किया? अपनी उपाधियां त्यागी थी। तो उन उपाधियों को भी हम लोग क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। ठीक है,
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगली बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या होता है, दो चीजें हमने बताया, जनरल आर डायर और जनरल ओ डायर। कौन? ओ डायर। जनरल आर डायर के कहने पर ओ डायर क्या करता है, गोलियां चला देता है, ठीक, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उधम सिंह क्या करते हैं, 1940 में जाके उसको लंदन में मार देते हैं, ओ डायर को गोली मार देते हैं, ओ डायर को मार देते हैं, ये भी चीज याद रखना, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करते हैं 1940 की, ये तो घटना हो गई, उधम सिंह ने उनको मार देते हैं। अब देखो बदले के स्वरूप में अगर हम बात करें इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में, अगर हम बात करें विरोध के स्वरूप, विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर, कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि, नाथ टैगोर ने अपनी उपाधि जो नाइट वुड या नाइट हुड की, नाइट की उपाधि या नाइट हुड की उपाधि क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। और एक शंकरन नायर भी थे, कौन? शंकरन नायर, वो क्या करते हैं, अपनी उस मतलब कार्यकारिणी सभा हो, सब कार्यकारिणी सदस्य होते हैं, वो अपनी सदस्यता को क्या कर देते हैं, वहां से इस्तीफा दे देते हैं। तो कार्यकारिणी सभा से, कार्यकारिणी परिषद या सभा से, परिषद से इस्तीफा दे देते, क्या दे देते, इस्तीफा दे देते हैं, ठीक। गवर्नर या कुछ भी लिख लो यहाँ पे, क्या, गवर्नर की कार्यकारिणी, ठीक, गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद से क्या दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं शंकरन नायर और रविन्द्रनाथ टैगोर। इसको याद कैसे करोगे, तो देखो दो चीजें याद रखनी, रविन्द्रनाथ टैगोर को याद रखना और शंकरन को याद रखना। तो रवि शंकर की एक बाग थी, तो ऐसे याद रख लेना, रवि शंकर की एक बाग थी। और जब असहयोग आंदोलन में पढ़ाएंगे तो राय बहादुर, जमनालाल बजाज और गांधी जी, जिसको बोलते हैं केसरी हिंद की उपाधि, असहयोग आंदोलन में उन्होंने त्यागी थी या फिर उन्होंने विरोध स्वरूप त्याग दिया था। तो ये सारी चीजें याद रखना। अब देखो होता क्या है कि, अब देखो अगर हम बात करें वहां पे हुआ क्या, आगे देखो अगर हम बात करते हैं इसकी जांच के लिए बहुत सारी कमेटियां बनी, दो कमेटियां बनती हैं, एक हंटर कमेटी, एक बनती है हमारी कौन सी, तहकीकात कमेटी। कौन? हंटर कमेटी और तहकीकात कमेटी बनती है। तो अगर हम बात करें हंटर कमेटी की, हंटर कमेटी बनती है। हंटर कमेटी बनने के बाद होता क्या है, तो हंटर कमेटी कितने, 8 सदस्य होते हैं, 8 सदस्य होते हैं, 8 सदस्य इसमें होते हैं। तो इसमें 3 भारतीय होते हैं, कौन? 3 भारतीय, 5 तो मान लो बाहर के रहेंगे, अंग्रेज रहेंगे, और 3 भारतीय। अगर हम 3 भारतीय की बात करें तो 3 भारतीयों के नाम पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो पहला कौन था, शीतलवाड़। कौन? शीतलवाड़, और शीतलवाड़ हो गया। और एक सुल्तान अहमद थे, सुल्तान अहमद, और सुल्तान अहमद, और एक लोगों का नाम और है पंडित जगत नारायण। कौन? पंडित जगत नारायण, ठीक। तो ये ले सीएफ शीतलवाड़, ठीक, शीतलवाड़, और उसके बाद जगत नारायण और सुल्तान अहमद, ये 3 भारतीय लोग होते हैं। इनकी रिपोर्ट आती है। इनकी रिपोर्ट में क्या होता है कि बोला जाता है कि हंटर कमेटी के अनुसार इसमें बोला जाता है कि 1000 लोगों की क्या हो गई है, हत्या हो गई है, मतलब घायल हो गए हैं, घायल हुआ। और उसके बाद क्या होता है कि इन लोगों ने बताया कि 389, जब स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, अगर स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो स्पेक्ट्रम में ये दे रखा है, अगर 379 की बात करो तो ये लूसेंट में दे रखा है, इतने लोग मारे गए थे। तो ये क्या हंटर कमेटी का क्या आया, रिपोर्ट आया। कब ये देती है, 1920 में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट जारी करती है। इसका विरोध होता है। इसका विरोध होने के बाद एक कमेटी और बनती है, इसकी एक कमेटी बनती है, ठीक। यहाँ पे 1200 कर लेना, अरे इस पूछा वैसे जाता नहीं है, तो
नंबर है तो 1200। हालांकि ये तो पूछा जा सकता है कितने लोग की मृत्यु हुई थी किस कमेटी के अनुसार, तो 379 इन दोनों में जो ऑप्शन हो वो टिक करिएगा, दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो उसके बाद एक कमेटी और बनती है, उस कमेटी का नाम क्या होता है, तहकीकात कमेटी। क्या होता है, तहकीकात कमेटी। वो भी लिख लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। तो देखो इसके बाद कौन सी बनती है, इसके बाद बनता है तहकीकात कमेटी। अब देखो पहले थोड़ा सा सुन लो, हंटर कमेटी बनने के बाद उसको दोषी नहीं माना जाता। आडायर को दोषी न मानकर क्या बोला जाता है कि ये साम्राज्य, मतलब ये क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य का संरक्षक है, रक्षक है, और इसे बहुत कुछ बोला जाता है। इसे बोला जाता है कि ये मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का क्या है, शेर है, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है, और इसे तलवार देकर क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। अंग्रेजी अखबारों में बहुत सारी चीजें होती हैं। हालांकि 1921 में वो क्या कर देता है, इस्तीफा दे देता है, उसको उसकी नौकरी चली जाती है। ये चीज याद रखना आप लोग। अब हम बात करते हैं तहकीकात कमेटी बनती, तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष और सदस्य, सदस्य और अध्यक्ष। अध्यक्ष ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, कौन, मदन मोहन मालवीय। ट्रिपल एन याद रखना। ये 1916 में बीएचयू की स्थापना, ये भी याद रख लेना, बीएचयू की स्थापना करते हैं, यही वो वाले मदन मोहन मालवीय हैं। सदस्य में गांधी जी भी होते हैं। हालांकि ये लोगों ने थोड़ा सा रिपोर्ट में सुधार किया और 3000 लोगों को मारा और 1000 को क्या कर दिया, घायल कर दिया। तो ये सारी चीजें इन्होंने थोड़ी सी बताई। तो ये हमारा क्या है, तहकीकात कमेटी थी। तो आप लोग याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष होते हैं, सदस्य गांधी जी होते हैं, और इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में 2 लोगों ने अपनी उपाधियां त्यागी। यही सब एक छोटा सा था। और अगर हम बात करें आगे, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे। धीरे धीरे चीजें बढ़ती रहेंगी। फिर उसके बाद हम लोग उसको पढ़ लेंगे, क्या बोलते हैं, एचआरए पढ़ लेंगे, एचएसआरए पढ़ेंगे। फिर उसके बाद चौरी चौरा आएगा, बहुत सारी चीजें उसमें आएंगी, काकोरी कांड आएगा, बहुत सारी चीजें को हम लोगों को पढ़ना। असहयोग के बाद मतलब चौरी चौरा कांड होता है, तब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं हम लोग को पढ़ने, धीरे धीरे ऐसे पढ़ते रहेंगे। आप लोग वीडियो शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, और सब्सक्राइब को कम मत करिए, बढ़ाते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही।